सोचो, स्कूल का सबसे खतरनाक लड़का एक दिन स्कूल की सबसे शरीफ लड़की से दिल लगा बैठता है। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं है। उस लड़की के पास्ट में भी काफी चीजें छुपी हुई हैं। क्या हमारा लड़का उस सबको ढूंढ पाएगा? और वैसे भी जब दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग टकराते हैं तो सिर्फ प्यार नहीं, एक तूफान भी जन्म लेता है। द फ्रैग्नेंट फ्लावर्स ब्लूम विद डिग्निटी एक ऐसे ही एनिमे है जो कि दो अलग दुनिया में रहने वाले लोगों की यहाँ पे जिंदगी दिखाती है। अब देखना ये है कि क्या वो साथ आ पाएंगे या फिर नहीं। एपिसोड के 1 के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही आलीशान सा स्कूल की बिल्डिंग देखते हैं। एक्चुअली में ये स्कूल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लड़कियों के लिए होता है और ये सारी लड़कियाँ काफी ज्यादा एलिगेंट होती हैं। ऑन द अदर साइड हम लोग एक गरीब सा स्कूल देखते हैं जो कि एक बॉयज स्कूल होता है जहाँ के बॉयज बिल्कुल नॉर्मल लोग होते हैं। इसके बाद हम लोग अपना मेन कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम है रिंतारो। वो बताता है कि उसके स्कूल के ठीक बगल में एक गर्ल्स स्कूल है और वो गर्ल्स हमेशा अपने कर्टेन्स को लगा के रखती हैं। शायद से वो हमें देखना पसंद नहीं करती हैं। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे कुछ बुलीज को देखते हैं जो कि रिंतारो के फ्रेंड्स को परेशान कर रहे होते हैं। ये लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग वहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम लोग माफी नहीं मांग लेते हो क्योंकि तुम हमसे आगे टकराए हो। तभी ये जो सामने दो बुलीज होते हैं वो पूछते हैं तुम्हारे एक दोस्त से हमें बात करनी है, उसका क्या नाम है? रिंतारो। वो बहुत बोलने लग गया है आजकल। हम लोग देखते हैं कि रिंतारो एक्चुअली में उनसे ही मिलने के लिए जा रहा होता है। रिंतारो का फ्रेंड आगे बढ़ता है और बोलता है कि रिंतारो तो यहाँ पे नहीं है तो वो लोग उससे नहीं मिल सकते। लेकिन तभी रिंतारो उन दोनों पुलिस के पीछे खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या इनको मेरे से मिलना है? रिंतारो की वो यहाँ पे डरावनी आके देखे इन लोग के तो यहाँ पे पसीने छूट जाते हैं और ये लोग यहाँ पे उनसे माफी मांग के भाग जाते हैं। इसके बाद रिंतारो के फ्रेंड्स उससे थैंक्स बोलते हैं और बोलते हैं आज तो रिंतारो ने उन्हें बचा ही लिया। रिंतारो इनसे बोल रहा होता है कि यहाँ पे बाकी लोगों को परेशान मत करा करो, तुम लोग बुलीज क्यों बन जाते हो? इस पे उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि वो हमें बुली कर रहे थे, हमने कुछ नहीं किया। वेल अगले सीन में ये लोग स्कूल के लिए वापस आ रहे होते हैं। रिंतारो बता रहा होता है कि कल उसके घर के बाहर ड्रामा हो रहा था, यानी कि लड़ाई हो रही थी। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि एक लड़की अपने पार्टनर को थप्पड़ मार के वहाँ से जा रही है। तो रिंतारो ने सोचा कि यहाँ पे उसकी हेल्प करनी चाहिए, इसलिए वो यहाँ पे उस आदमी के पास जाता है उसे सहारा देने के लिए। लेकिन जैसे ये बंदा रिंतारो को चेहरा देखता है उसकी तो आंखों से और आंसू आ जाते हैं और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। रिंतारो बताता है कि वो बंदा फिसल गया, नीचे गिर गया और फिर भाग गया। क्या मैं इतना डरावना हूँ? तभी हम लोग देखते हैं कि उसके ठीक सामने से वो दो एलिगेंट स्कूल की लड़कियां जा रही होती हैं जो कि जैसे यहाँ पे रिंतारो और उसके स्कूल मेंबर्स को देखती हैं वो लोग यहाँ पे बिल्कुल से एक्सप्रेशन चेंज कर लेती हैं। वो जैसे ही यहाँ पे उनके बगल से निकलती हैं उनकी रुमाल गिर जाती है, इसलिए रिंतारो का फ्रेंड उसकी रुमाल लौटाने का सोचता है। लेकिन ये बंदी उसको बहुत ही ज्यादा अजीब स्टेयर देती है और बोलती है कि अचानक से उसको अपनी रुमाल और पसंद नहीं है तो यहाँ पे वो बंदा उसे रख सकता है, उसे अब वो और नहीं चाहिए। इसके बाद ये बंदा बोल रहा होता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम हूँ, वो लोग मेरी हैंडसमनेस यहाँ पे झेल नहीं पाए। वेल यहाँ पे रिंतारो एक्सप्लेन करता है कि इस एलिगेंट गर्ल्स स्कूल का यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो हम लोग को देख के ऐसा ही एक्सप्रेशन बनाते हैं जैसे कि हम लोग कीड़े हों और उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। वेल हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा स्कूल भी वैसा है और उसके बच्चे भी। आखिर इन लोग को देख के तो कोई भी यहाँ पे अजीब फील करेगा। वेल रिंतारो जैसे ही अपनी सीट पे बैठने वाला होता है वो नोटिस करता है कि उसका मैसेज आया है। तभी उसका फ्रेंड से पूछता है कि क्या वो उसके साथ कैरियोके चलेगा? आज सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। लेकिन रिंतारो मैसेज में देखता है जहाँ पे लिखा होता है कि आज किसी को उसको 6 बजे मिलना है, इसलिए रिंतारो यहाँ पे उनको मना कर देता है और बोलता है कि उन्हें काम है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग यहाँ पे भागते हुए जा रहे थे अपने घर। इसके अगले सीन में हम लोग रिंतारो को एक कॉस्ट्यूम में देखते हैं। एक्चुअली में ये केक शॉप होती है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे रिंतारो की फैमिली एक केक शॉप को चलाती है और आज वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करने आया है क्योंकि यहाँ पे उनका एक मेंबर एब्सेंट है। उसकी फैमिली मेंबर उसे बता रही होती है कि वैसे भी आज यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान है तो तुमसे कोई भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। रिंतारो बताता है कि उसने अपने यहाँ पे क्लासमेट्स या फिर बोलो फ्रेंड्स को ये नहीं बताया कि वो एक केक शॉप को रन करवाता है या फिर उसकी फैमिली केक शॉप को रन करती है। वेल वो यहाँ पे क्यूरियस होकर ये देखने आता है कि वो आखिरी और यहाँ पे लौता कस्टमर कौन है जो कि इतनी बारिश में आया है। तभी वो एक छोटी सी लड़की को यहाँ पे ढेर सारी केक्स को एंजॉय करते हुए देखता है। जैसे ये लड़की रिंतारो को देखती है वो उन्हें खाना रोक देती है और काफी ज्यादा रेड हो जाती है और शॉक भी। रिंतारो को लगता है कि ये लड़की उसको देख के डर गई है। ये लड़की उससे माफी मांगती है और तुरंत से पानी पीने लग जाती है। रिंतारो सोच रहा होता है कि उसे नहीं पता था कि एक इंसान इतना ढेर सारा खाना खा सकता है। पहले लड़की यहाँ पे उससे माफी मांगती है ऐसा बर्ताव करने के लिए और उसे यहाँ पे हैव अ गुड डे कह के वहाँ से चली जाती है। रिंतारो को लगता है कि ये लड़की भी उससे डर गई। अगले सीन में उसका फैमिली मेंबर आता है और वो बोलता है अच्छा वो उस कस्टमर का नाम यहाँ पे वगुरी है और वो यहाँ पे वीकली में एक बार आती जरूर है। इस पे यहाँ पे रिंतारो बोलता है अच्छा वो एक डेली कस्टमर है। वेल ये पूछती है कि एक सेकंड तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो, क्या तुमने? इस पे रिंतारो बोलता है कि हाँ वो मेरे को देखते ही वहाँ से भाग गई, शायद से अब वो वापस ना आए, मुझे माफ करना। इसमें उसकी फैमिली मेंबर बोलती है कि फिक्र मत करो मैं उसको अपने
तुम्हें यहाँ पे टेस्टी केक से वापस बुला लूंगी। अगले सीन में रिंतारो एक बार फिर से क्लास में बैठा होता है और वो रिग्रेट कर रहा होता है मैगरी को डराने के लिए। तब उसके फ्रेंड्स आते हैं और वो बोलते हैं क्या तुम हमारे साथ लंच करना चाहोगे। इस पे रिंतारो बोलता है कि एक्चुअली में वो यहाँ पे कैंटीन जा रहा है और वो अकेले ही लंच करेगा। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे रिंतारो को उसके रूम में देखते हैं, यानी कि वो घर लौट चुका था। तभी उसकी फैमिली मेंबर भागती हुई आती है और वो बोलती है वेल हालांकि अभी तक बताया नहीं गया है लेकिन ये यहाँ पे रिंतारो की यहाँ पे मदर है। ये बोल रही होती है कि तुमसे मिलने की मैगरी आई है यहाँ पे। अगले सीन में रिंतारो भागते हुए नीचे आता है और वो देखता है कि एक्चुअली में वहाँ पे मैगरी खड़ी हुई है। मैगरी यहाँ पे रिंतारो को देखते ही काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, जैसे कि वो उससे मिलने आई हो। रिंतारो यहाँ पे उसको हाय बोलता है और वेलकम करता है, लेकिन मैगरी यहाँ पे डायरेक्टली उससे बोलती है कि वो उसे यहाँ पे एक केक ट्रीट में देना चाहती है। अगली सीन में रिंतारो के सामने एक केक रखा होता है और उसके ठीक सामने मैगरी भी बैठी होती है। रिंतारो बोल रहे होते हैं कि एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, मेरे से एक जूनियर स्टूडेंट मेरे ही केक शॉप में आके मुझे ही ट्रीट दे रही है, ये तो बिल्कुल गलत है। और वो यहाँ पे पूछ लेता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है और क्या वो ये खाना चाहेगी। तभी वो देखता है कि मैगरी के मुंह से पानी आ रहा है और ये देखने के बाद यहाँ पे रिंतारो अपना केक जो होता है वो मैगरी के सामने खिसका देता है। मैगरी बोलती कि ये ऐसा अपॉलॉजी केक है क्योंकि वो कल यहाँ पे रिंतारो को देखते ही भाग गई थी, लेकिन मैगरी इतने डिलीशियस केक को देख के अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो बोलती कि माफ करना लेकिन मैं थोड़ा सा खाना चाहूंगी। रिंतारो सोच रहा होता है कि इसको सिर्फ केक नहीं बल्कि एक्चुअली में खाना पसंद है। हम लोग देखते हैं कि अब मैगरी उस केक को खाने के बाद काफी ज्यादा अच्छा फील कर रही होती है। वो उससे बोल रही होती है कि एक्चुअली में वो यहाँ पे काफी ज्यादा एम्बैरेस हो गई थी जब रिंतारो ने उसे इतना ज्यादा खाना खाते हुए देख लिया, लेकिन अब वो यहाँ पे रिंतारो से मिलना चाहती है। वो यहाँ पे अपना नाम मैगरी बताती है और पूछती है कि रिंतारो का नाम क्या है। इस पे रिंतारो अपना नाम बताता है और सोच रहा होता है कि आखिर से मेरा नाम क्यों जानना है, जो कि सुन के मैगरी बोलती है कि फाइनली उसने इसका नाम जान ही लिया। लेकिन जब रिंतारो बोलता है तुमने क्या कहा, तो मैगरी यहाँ पे एम्बैरेस हो जाती है और वो कहती है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। रिंतारो पूछता है कि माफ करना मेरा फेस थोड़ा स्केरी है, जो कि सुन के मैगरी बोलती है कि मैं तुम्हारे फेस को देख के नहीं भागी थी बल्कि मैं एम्बैरेस हो गई थी इसलिए भागी थी। जो कि सुन के रिंतारो चिल्लाता और बोलता है क्या कहा, तुम्हें मेरा फेस डरावना नहीं लगता। और ये देख के उसकी मॉम और वहाँ पे जो कस्टमर होते हैं ना दोनों ही काफी ज्यादा शौक थे। मैगरी बोल रही होती है कि वो वहाँ से इसलिए चली गई थी क्योंकि यार पहली बार किसी इंसान ने उसको इतनी ज्यादा डीपली देखा है, मतलब एक तरह से कह लो घूरा है, तो इसलिए अजीब लगा वहाँ से भाग गई। साथ साथ में उसका यहाँ पे दिल काफी देर से धड़क भी रहा था उस टाइम, जो कि सुन के यहाँ पे रिंतारो को समझ नहीं आ रहा होता। वो सोच रहा होता है कि मुझे देख के किसी का दिल कैसे धड़क सकता है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे उसको जितनी भी स्टेयर्स मिली है वो काफी ज्यादा बेकार थी, जैसे कि रिंतारो सच में बहुत बुरा इंसान हो। वेल मैगरी बोलती कि मुझे माफ करना लेकिन ये मेरे साथ पहली बार हुआ है इसलिए मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए। और ये देख के रिंतारो भी यहाँ पे काफी एम्बैरेस हो जाता है क्योंकि ये तो उसके लिए भी पहली बार था ना यार। रिंतारो यहाँ पे मैगरी से बोलता है कि वो उसको स्टेशन छोड़ने जा सकता है, वैसे भी काफी लेट हो गया है, लेकिन मैगरी बोलती है कि स्टेशन पास में है इसलिए वो खुद ही चली जाएगी। वो जाते हुए रिंतारो से बोलती है कि उसका फेस बिल्कुल भी स्केरी नहीं है इसलिए वो ज्यादा सोचना बंद करे। हम लोग देखते हैं कि कुछ पुलिस यहाँ पे उन दोनों को दूर से देख रहे होते हैं। वेल रिंतारो भागते हुए अपने रूम में जाता है और उसकी मॉम उसे डांट लगा रही होती है काफी आवाज करने के लिए। रिंतारो जाते ही रूम बंद करता है और बोलता है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा फेस स्केरी नहीं है, क्या बकवास है। उससे अपना यहाँ पे चाइल्डहुड ट्रॉमा याद आता है। जब वो मिडिल स्कूल में था तो हर कोई इंसान उससे बोलता था कि तुम बहुत ही स्केरी हो, तुमसे हर कोई डरता है, तुम एक गंदे इंसान हो, आखिर तुम आखिर ऐसे क्यों हो। रिंतारो सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर उसने क्यों बोला कि मैं स्केरी नहीं हूँ, ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा है। तभी उसकी मॉम वहाँ पे भागती हुई आती है और बोलती है रिंतारो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या ये बॉक्स यहाँ पे मैगरी का नहीं है, वो उसके साथ ले गई थी ना। अगली सीन में हम लोग इन दो पुलिस को देखते हैं जिन्होंने यहाँ पे मैगरी को एक बगल में यहाँ पे रोक लिया होता है। उससे बोल रहे होते हैं तो तुम रिंतारो के दोस्त हो हाँ, और रिंतारो यहाँ पे मैगरी को ढूंढते ढूंढते भाग रहा होता है। ये लोग बोल रहे होते हैं देखने में तुम सच में काफी छोटी हो, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ फन कर सकती हो। वैसे भी हम लोग उससे कम ही खतरनाक है। रिंतारो वहाँ पहुँच चुका था और वो सब होते हुए देख रहा था। ये बुली बोल रहा होता है रिंतारो तो एक गुंडा है, मिडिल स्कूल में उसके बारे में बहुत रूमर्स फैल रखे हैं, आखिर तुम उसके पास मत रहो, वो तुम्हें परेशान कर डालेगा। और ये सब सुनते हुए मैगरी बोल रही होती है वो सच में स्केरी है हाँ। रिंतारो बोल रहा होता है मैं कुछ नहीं कर सकता, इन्हीं सारे रूमर्स की वजह से लोग मुझे देखना भी बंद कर चुके हैं और शायद से एक लौता पर्सन जो कि मुझे स्केरी नहीं बोल रहा था वो भी अब मुझसे डरेगा। लेकिन यहाँ पे मैगरी कुछ और ही बोलती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूमर्स के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुमने रिंतारो से कभी असलियत में बात करी भी है। जो कि देख के रिंतारो की आंखें चमक उठती हैं। मैगरी यहाँ पे बोल रही होती है क्या तुम जानते भी हो कि वो एक्चुअली में काइंड है, क्या तुम किसी के बारे में ऐसा बोलने से पहले प्लीज उससे एक्चुअली में एक बार बात करके देख सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बंदा बोलता है तू अपना मुंह बहुत चला रही है, शायद से तुझे मुक्का खाना है। जैसे वो पंच मारता है वहाँ पे रिंतारो तुरंत आके मैगरी को प्रोटेक्ट कर लेता है और वो पंच यहाँ पे रिंतारो को लगता है। रिंतारो के यहाँ पे सर में से खून आने लग जाता है। वो पीछे मुड़ के बोलता है तुम मुझे सबक सिखाना चाहते थे ना, क्या अब तुम खुश हो। रिंतारो का ऐसा फेस देखते ही ये दोनों पुलिस की यहाँ पे रोक आप जाती है और ये लोग वहाँ से उससे माफी मांगते हुए भागते हैं। रिंतारो के यहाँ पे हेड से ब्लड आते हुए देख के मैगरी
फटाफट से उसे पोछने लग जाती है और बोलती है मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्या तुम ठीक हो? रिंतारो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे लगा कि मैं पंच खाने वाला हूँ, लेकिन यार मेरा सर तो यहाँ पे दीवार से लड़ गया। मैगरी बोलती है लेकिन तुम पंच क्यों खाना चाहते थे? जिस पे रिंतारो बोलता है क्योंकि उसे पनिशमेंट चाहिए थी, क्योंकि उसकी वजह से इतने अच्छे इंसान को कोई बुली कर रहा था। और वो यहाँ पे झुक के माफी मांगता है। वो बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो, वो लोग सही हैं, मैं स्केरी हूँ और मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे और शायद से मैं सच में डरावना हूँ। लेकिन मैगरी एक बार फिर से उसके ब्लड को पोंछते हुए बोलती है कि उसकी नजर में रिंतारो एक बहुत ही काइंड इंसान है और यार वो यहाँ पे उसको शुक्रिया भी बोलती है उसे बचाने के लिए। रिंतारो को अपना यहाँ पे पास्ट याद आ रहा होता है जहाँ पे हर इंसान उससे दूर भागता था और कभी भी किसी ने भी उसे जानने की ट्राई ही नहीं करी। इसके अगली सीन में रिंतारो फाइनली मैगरी को अब स्टेशन छोड़ देता है और मैगरी उसे बाय करती है। इसके बाद रिंतारो वहाँ से जाने लग जाता है ये सोचते हुए कि शायद से सपना आज खत्म होता है, लेकिन मैगरी उसे पीछे मुड़ा के बोलती है मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग फिर से केक खाएंगे और वो भी साथ बैठ के। मैं तुम्हें और भी जानना चाहती हूँ रिंतारो। और ये सुन के रिंतारो काफी खुश हो जाता है जैसे कि उसे एक उम्मीद की किरण दिख गई थी। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रिंतारो के जाने के बाद मैगरी यहाँ पे किसी से बात कर रही होती है और वो यहाँ पे बहुत ही अजीब फील कर रही होती है। इसका मतलब है कि वो कुछ तो छुपा रही है। अगली सीन में हम लोग रिंतारो को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में सबसे पहले आके अपनी सीट पे बैठ जाता है। वो बोल रहा होता है कि उसे पूरी रात नींद नहीं आई, इसलिए वो सोच रहा है कि वो यहाँ पे नैप ले ले। वो बोलता है कि हमेशा की तरह गर्ल्स स्कूल का यहाँ पे कर्टेन्स अभी भी लगे हुए हैं। एक सेकंड, वो कर्टेन्स को यहाँ पे मैगरी हटाती है और उसे अब मालूम पड़ता है कि रिंतारो और मैगरी की क्लासेस सेम है और वो लोग बिल्कुल एक दूसरे के बगल की क्लासेस में बैठते हैं। ये देख के रिंतारो फटाफट से कर्टेन्स लगाता है और शॉक हो जाता है। वो बोलता है एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, इसका मतलब मैगरी सेम ग्रेड में है और वो उस एलिगेंट स्कूल में है। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।